अब यहाँ दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के मऊ सदर विधानसभा में है और बहुजन समाज पार्टी की आज कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। तो हम बातें करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मिथिलेश यादव जी। तो आप क्या करे यहाँ हमारी पार्टी ज्वाइनिंग करे। पार्टी ज्वाइन करनी है जी। तो एक पहले के साथ रहे? हम किसी दल में नहीं थे। नहीं दल जी। आज ज्वाइन किए हैं जी। तो क्या देख करके ज्वाइन किए हैं कि क्या बसपा में आपको दिखा कि आपने बसपा की ज्वाइन की? देखिए, बड़ी बात ये है कि जो हमारे गांव के जिला अध्यक्ष हैं चिंटू कुमार पार्टी जी, उनके कोई भी काम रहता है तो हमारे सुनते हैं और मैं उनका जो मतलब सब कुछ लेकर चलते हैं, इसलिए हमने ज्वाइनिंग किया। अगर देखा जाए तो 90% लोग यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी मानते हैं और अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। वो तो अपना अपना वो मानते हैं भाई, ज्यादा हैं समाजवादी में। लेकिन ये भी देखिए, जो भी उठे हैं बहुजन समाज पार्टी से, यादव भी जितना देखेंगे, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, बहुजन समाज पार्टी से ही होकर समाजवादी में गए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही यादव समाज का उद्धार करती है और यादव समाज का लेकर लड़ाई लड़ती है। सही है जो कहते हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। जो दल में हैं वो कहते हैं कि भाई समाजवादी लेकर सबको चल रही है, लेकिन जो हमको पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ है, मैं अपने दल को लेकर चलूँगा, बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से लेकर चलूँगा, सेवा करने का मौका। कुछ लोग कर रहे हैं कि चुनाव को नज़दीकियाँ देखते हुए लोग बसपा में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा है? ऐसी नहीं, हमारे कम से कम 5 साल हो गया मैं पहले पार्टी चंद्रशेखर रहा हूँ और ज्वाइनिंग करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई वो। मैं इनसे जिला अध्यक्ष से बात किया और कहे नहीं भी आपका स्वागत है, आइए हमारी पार्टी में आपका। जी। हम परिचय जान सकते हैं? मेरा नाम सतीश यादव है, बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ, सदर विधानसभा मऊ 356। जी। तो सर, आप यादव समाज से हैं और यादव समाज लगातार कहता है कि हमारी आवाज़, हमारे समाज की आवाज़ अखिलेश यादव लड़ते हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी से लगातार कार्यकर्ता के रूप में या पदाधिकारी के रूप में बने हुए हैं। जी हाँ, लोग कहते होंगे, लेकिन यादव समाज की लड़ाई और यादव समाज के साथ साथ पिछड़े समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप 10 को जब पीछे जाएंगे तो आप 1990 की बात को याद करिए। जब 1990 में माननीय बीपी सिंह की सरकार बनी थी केंद्र में और पिछड़े समाज को आरक्षण की बात हो रही थी, उस समय लड़ाई जब जाएंगे तो हम लोगों के मसीहा माननीय कांसीराम साहब लड़े थे, जो दिल्ली के ओट क्लब पर धरना किए थे, वो पूरे देश और दुनिया जानती है। और उस समय हम लोगों के पार्टी के 3 ही सांसद थे, जिसमें हम लोगों के नेता माननीय बहन जी थे और रामकृष्ण यादव जी थे और एक पंजाब से लाका सिंह करके थे। लेकिन 3 सांसद के बदौलत माननीय साहब ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि माननीय बीपी सिंह को उनकी बात को मानना पड़ा और मंडल कमीशन को लागू करना पड़ा। उस समय माननीय साहब ने नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना खाली काली करो। इसलिए मंडल कमीशन अगर लागू हुआ तो उससे अगर किसी को लाभ हुआ तो हमारे पिछड़े समाज को लाभ हुआ। इसलिए बहुजन समाज पार्टी यादव समाज की नहीं, पूरे पिछड़े समाज की पार्टी है और पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ती है। लेकिन लोग कहते हैं कि पिछड़ों की आवाज़ सिर्फ अखिलेश यादव ही लड़ते हैं। ये तो कहने की बात है ना, जिसको जैसा चश्मा लगाता है, जैसा दिखता है वैसा कहता है, लेकिन वास्तव है कि ये प्रमाणिक है, ये कहने की बात नहीं है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुजन समाज पार्टी ही पिछड़े समाज और समाज की लड़ाई लड़ती है। तो कैसे आप प्रूफ दे सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों के समाज की आवाज़ लड़ाई लड़ती है? मैंने आपको बताया ना कि 1990 इतिहास के रूप में दर्ज हुआ है, गवाह है। जो लड़ाई लड़ी थी, अच्छा लगा हुआ था, उस समय बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता ही कई लोगों ने अपने प्राणों की बाजी दी, जो शहीद हो गए। ये भी आपको गाजीपुर की धरती का याद है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रमाण है। तो क्या लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। कहने के लिए समय देने धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि ये लोग यादव समाज के ही और इन्होंने बताया कि लगातार हम लोग अपने कारवा को लेकर चल रहे हैं और इन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी यादव समाज के पिछड़े समाज की आवाज़ की लड़ाई लड़ती है। तो ये खबर इनकी कैसे लगी? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनोज को पत्रकार प्रसारित खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।